ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 18 एंड श्लोक संख्या 27। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धः हिंसात्मकः असुचिः हर्षिशोक अन्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तिता। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है वह राजसी कहलाता है। तो जस्ट टू रिमाइंड, हम लोग कर्ता के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो हमने इससे पहले सुना था कि सात्विक कर्ता कौन है। आज हम सुन रहे हैं कि राजसी कर्ता कौन है। तो राजसी कर्ता वो है जो कि रजोगुण में स्थित कर्ता, जो कि कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त हो जाता है। तो दो तरह की आसक्ति हमारी हो सकती है, कर्म से आसक्ति तथा कर्म फल से आसक्ति। कर्म से आसक्ति हो जाती है जब हम किसी कार्य से आसक्त होते हैं, जैसे कि इवन इन डिवोशनल लाइफ कई बार हम किसी सर्विस से आसक्त हो जाते हैं कि मैं यही सर्विस करूँगा, मैं यही सर्विस करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यही सर्विस अच्छी लगती है। तो वास्तव में वो हमारी आसक्ति होनी चाहिए गुरु साधु शास्त्र से, लेकिन हमें किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से आसक्ति होती है क्योंकि आई लाइक इट, इट्स माई हॉबी, मेरे अंदर ये नेचुरल है कोई भी चीज़ करने का। तो उससे आसक्ति होना सही मायने में दिस इज़ द नॉट द राइट पोजीशन, क्योंकि राइट पोजीशन क्या थी? सात्विक पोजीशन थी, जो इससे पहले हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ, तो इसमें हमें किसी कर्म से आसक्त हो जाते हैं। कई बार कोई व्यक्ति कोई डिग्री प्राप्त करके आया है और वो उस डिग्री के अंतर्गत कोई रोल कर रहा है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, लेकिन वो उस बिज़नेस या जॉब में उसके बाद समय नहीं मिल रहा है भक्तिमय कार्यों को करने का। बट वो इतना आसक्त हो चुका है कि मैंने इसको प्राप्त किया है, ये मेरे को एक्सपीरियंस है, ये मेरे को डिग्री है, वटेवर। और उसी तरह से कई बार हम किसी कंपनी में किसी पोजीशन से बहुत आसक्त हैं, लेकिन हमें कोई समय नहीं मिल रहा है, हमारी पर्सनल लाइफ इम्बैलेंस हो चुकी है, हमारी आध्यात्मिक लाइफ टोटली लॉस पे है, लेकिन फिर भी हम उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम उससे आसक्त हो गए हैं। उसी तरीके से युद्ध ना करना भी एक कर्म है। हाँ, ना करने का कर्म, उससे एक अर्जुन आसक्त हो गए थे। हाँ, तो ये भी आसक्ति है। रिनंसिएशन के प्रति आदि, त्याग के प्रति आसक्ति, त्याग के प्रति भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। त्याग भी तब होना चाहिए जब कृष्ण इज सेइंग दैट आपको त्याग करना चाहिए। शास्त्र में एग्जाम्पल आता है प्रियव्रत महाराज का, जो कि सन्यासी थे या ब्रह्मचारी थे। उनको बोला गया कि आप ब्रह्मचारी आश्रम छोड़ के शादी कर लो, ऐसा ब्रह्मा जी और भगवान की इच्छा है, क्योंकि इस वक्त एक योग्य या राजा की आवश्यकता है, तो आप इसको छोड़ दीजिए। तो उन्होंने छोड़ दिया। तो वो अपने त्याग से भी आसक्त नहीं थे। त्याग भी एक कर्म है। तो किसी भी प्रकार के कर्म से आसक्त होना जो है वो यहाँ पर रजोगुण को दिखा रहा है। तो या तो हम कर्म से आसक्त हो जाते हैं इस प्रकार से जैसे हमने चर्चा करी, या कर्म के फल से आसक्त हो जाते हैं। अब जब हम इतनी मेहनत करके कुछ करते हैं तो ऑब्वियसली हम उससे आसक्त हो ही जाते हैं। हमें लगता है ये मेरा है, मैंने इतनी मेहनत करी है, इसको मैं भोग ही सकता हूँ। कई बार तो कर्म का फल मेरा नहीं है तब भी हम भोगने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक दूध वाला दूध की डिलीवरी दे रहा है, कहीं पर दूध की बोतल देनी है उसको, कई जगह 1-1 लीटर आधा लीटर देना है, और बीच में उसने आधा लीटर दूध पी लिया, आधा लीटर पानी डाल दिया, हो गया पूरा। हाँ, तो कर्म करते करते कर्म के उसको जो फल था वो खुद ही खा गया, जबकि उसका नहीं था, उसका काम तो डिलीवरी करना था। उसका मालिक उसको जो सैलरी देगा वो देगा। इसी प्रकार कोई कैशियर है, नोट गिनते गिनते कैश ही कैश है, उसने थोड़ा सा एक गड्डी अपनी जेब में डाली फॉर एग्जाम्पल। तो ये तो हो गया हमारी आसक्ति, हमारा लोभ जो है बता रहे हैं। दूसरा, इवन अगर वो हमारा लीगली हम उसके हकदार भी हैं, यहाँ पर तो उसकी भी चर्चा हो रही है, क्योंकि भगवान बोलते हैं गीता में कि कर्म फल से तुम्हें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि कर्म फल के प्रति आसक्त होकर यदि हम कार्य करते हैं तो उसको हम रजोगुणी कार्य करते हैं। और संसार में हर व्यक्ति कर्म के फल के प्रति आसक्त होकर ही कार्य करता है। दैट इज़ द मोटिवेशन। किसी कार्य का रिजल्ट ही तो मोटिवेशन होता है। कोई डिग्री कोई प्राप्त करना चाहता है, उस डिग्री से मिलने वाले सम्मान या मिलने वाले पैसे को देखकर ही तो कोई उस डिग्री के पीछे जाता है, राइट। तो वही तो हमारा जो उसका फल प्राप्त होने वाला है, उस फल की एक्सपेक्टेशन से ही उस कर्म को किया जाता है। संसार में किसी भी कर्म को आदमी करता ही इसलिए है क्योंकि उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन है, इसके बाद मुझे ये प्राप्त होगा, शादी करने के बाद मुझे ये मिलेगा, ये सुख मिलेंगे, तो इसलिए कर लेते हैं। जॉब करेंगे तो ये कुछ मिलेगा, इसलिए सारे कर्म, कोई भी कर्म आदमी इसलिए करता है। बचपन से आदमी पढ़ाई इसलिए करनी शुरू करता है कि आगे जाके उसकी जॉब लगेगी, वटेवर। तो ये इसको हम कहते हैं कर्म फल से आसक्त होकर कर्म करना।
यहाँ हम कर्म इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये करना चाहिए, क्योंकि ऐसा शास्त्र कहते हैं। ये भगवान की, इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म को करना चाहिए। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि इससे कुछ हमें प्राप्त होगा, सम्मान मिलेगा या धन मिलेगा, या जो भी मिलेगा, संसारिक वस्तुएं मिलेंगी, तो हम उससे आसक्ति होकर कर लेते हैं, कोई कार्य करते हैं। दैट इज़ आवर मोटिवेटर। आवर मोटिवेटर इज नॉट कृष्णा, द प्लेजर ऑफ कृष्णा। तो कर्म फल से, और कर्म फल प्राप्त होने के बाद हमें लगता है कि ये तो मेरा है, हाँ, मैं इसका जनरेटर हूँ, ओरिजिनेटर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, डिज़ाइनर हूँ, इसलिए आई शुड एंजॉय दिस। मेरे बैंक में जो पैसा है ऑब्वियसली मुझे ही तो एंजॉय करना चाहिए, और कोई 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 उसको क्यों एंजॉय करे जब वो मेरा है तो, राइट। इसी प्रकार से हमारी हर वस्तु के प्रति हमारी ये आसक्ति हो ही जाती है कि मेरा है। जैसे कि मेरा पैसा तो है ही, साथ साथ मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, वो मेरी है, उसको भोगने की इच्छा, जो बता रहे हैं, आसक्त होकर फलों को भोगना। परिवार को भोगने का मतलब क्या हो सकता है कि वो हमारे हिसाब से चलें, हमारे जैसा हम बोल रहे हैं वैसा करते जाएं, हमारे सुख दुख में शामिल हों। तो इस प्रकार की, हाँ, भोगने की इच्छा हम चाहते हैं कि हम साथ में मिलके बैठें, कैंडल लाइट डिनर करें, फैमिली आउटिंग हो, हाँ। तो वो क्योंकि वो मेरी फैमिली है, क्योंकि ये मेरे पैसा है, क्योंकि ये मेरा घर है, हाँ, इसलिए घर में मेरी फ़ोटोएँ लगनी चाहिए या इस तरह से सेटिंग होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल। तो ये है कर्म फल के प्रति आसक्त। तो हम जो भी जीवन में करते हैं, पहले तो हमने चर्चा करी कि हम कर्म से ही आसक्त हो जाते हैं। दूसरी चर्चा हमने करी कि हम कर्म को करते ही उस फल की एक्सपेक्टेशन से हैं कि जो आगे मिलने वाला है। तीसरी हमने करी उस फल, कई बार वो फल हमारा नहीं भी होता है तो भी हम भोगना चाहते हैं। चौथी हमने करी कि ये वो फल हमारा होता है जिसको हम भोगना चाहते हैं। इवन उसके लिए भी बताया जा रहा है कि इवन वो फल हमारा दिखता है, लेकिन आपको याद होगा, इससे पहले हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि हर कर्म के पीछे 5 कर्ता होते हैं, जिसमें से एक हम हैं, एक शरीर है, एक इंद्रियां हैं, एक चेष्टा है और एक परमात्मा है हमारे अलावा। ये भी तो है, हमने खूब डिटेल में चर्चा करी थी कि इट इज़ नॉट ओनली मी, बिकॉज बॉडी, मेरा बॉडी पे कोई कंट्रोल है। आप में से किसका अपनी बॉडी पे कंट्रोल है? नोबडी नोज की बॉडी के अंदर चल क्या रहा है, कौन सी बीमारी पनप रही है। वो तो किसी दिन अचानक से किसी टेस्ट में सामने आ जाती है, ओहो मुझे ये हो चुका है। तो हमारी बॉडी पे कंट्रोल है। द बॉडी डज नॉट बिलोंग टू मी, द सेंसेस डज नॉट बिलोंग टू मी। हाँ, एंडीवर हमने चर्चा करा था खूब इसके बारे में कि मन बुद्धि अहंकार से हम कई संकल्प करते हैं इत्यादि। तो ये सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, और परमात्मा अल्टीमेटली सैंक्शनर है, ही इज़ द सैंक्शनिंग अथॉरिटी। तब कोई कार्य का फल प्राप्त होता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इस फल का केवल भोक्ता मैं हूँ, जबकि भगवान कहते हैं भोक्ता हम यज्ञ तपसाम सर्वलोके महेश्वरम। भगवान कहते हैं मैं भोगता हूँ, हम कहते हैं नहीं मैं भोगता हूँ। तो इस प्रकार से ऐसा व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। देखिए दोबारा सुनिए, जो कर्ता कर्म या कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है। एक्चुअली में फिर करना क्या चाहिए? हम कर्म करें और उसको भोगे ना, हाँ, कर्म को वास्तव में अर्पित करना चाहिए। इसलिए भगवान बोलते हैं यज्ञ राशि वगैरह वगैरह वगैरह, यद करोषि यद जोहासी यद दशनासी इत्यादि, कि आप जो भी करते हो, खाते हो, तपस्या करते हो, वो मुझे अर्पित करो। अर्पित पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेष्यति। भक्ति द्वारा मुझे जो अर्पित करता है ये वस्तु है। तो अर्पित करना बड़ा ज़रूरी है। इट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ रिनंसिएशन। ध्यान रखिए, वैराग्य बड़ा ज़रूरी है। किसी चीज़ को समझना है तो किसी चीज़ से दिमाग हटाएंगे तो नई चीज़ में लगाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई लड़का है जो कॉलेज में क्लास को अटेंड कर रहा है, बट उसका ध्यान किसी लड़की की तरफ है, तो वो कॉलेज में टीचर क्या बोल रहा है उसको कुछ समझ नहीं आएगा। पूरी क्लास ख़त्म हो जाएगी, वो देखेगा अच्छा सब उठ रहे हैं, तो वो खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं चला 30 40 50 मिनट कब निकल गए। अब वहाँ से वैराग्य पैदा करेगा तो यहाँ सोचेगा कि क्या बोला जा रहा है। उसी तरह से जब इस संसार की वस्तुओं के प्रति हमारी अत्यधिक आसक्ति होगी, उनके फलों को भोगने की आसक्ति होगी, तो क्या बताया जा रहा है, शास्त्र क्या बोल रहे हैं, साधु क्या बोल रहे हैं, वो सामने बैठ के भी समझ नहीं आएगा। इसलिए वैराग्य बड़ा ज़रूरी है। वैराग्य प्राप्त करने के लिए भगवान गीता में बोलते हैं कि यदि आप मेरे लिए कर्म नहीं कर सकते तो जो भी आप कर्म कर रहे हो उसके फल को अर्पित करो। ये अर्पित करना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए इवन इफ हम भगवान के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, हम अपना जॉब बिजनेस वगैरह 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 बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, फैमिली बना रहे हैं, इन सब चीज़ों को भगवान की सेवा में यदि हम लगाते जाएंगे तो देयर विल बी फीलिंग ऑफ रिनंसिएशन एंड डिटैचमेंट एंड गिविंग, फीलिंग ऑफ गिविंग टू कृष्णा। और जब वो फीलिंग ऑफ गिविंग आएगी तब हमारे वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। जब इस प्रकार से संसार से हमारा ध्यान कृष्ण की तरफ आकर्षित होगा, क्योंकि हम कोई वस्तु जब अपनी देंगे, हाँ, जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वहीं पर हमारा फोकस चला जाता है, राइट।
अगर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और कह रहा है कि मैं अब इस प्रकार की पेट्रोलियम कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ, मैंने सुना है कि पेट्रोल कंपनी का प्राइस बढ़ने वाला है फॉर एग्जांपल, अब उसका सारा ध्यान पेट्रोलियम कंपनीज़ के न्यूज़ पे जाने लग जाएगा, क्योंकि देयर इज़ ए इन्वेस्टमेंट नाउ। इस तरह से जब हम अपनी संपत्ति का, फैमिली का, समय का, किसी भी चीज़ का इन्वेस्टमेंट मतलब अर्पित करना करते हैं, तो हमारी चेतना, ध्यान उस चीज़ में धीरे 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 बैठने लगता है। इसलिए अर्पित करने की विधि बड़ी ज़रूरी है। कोई टोटका नहीं है भगवान को भोग लगाना, भगवान को अर्पित करना, दान देना, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। शास्त्र में इसलिए बताया गया कि ये चीज़ों को कभी बंद नहीं करना चाहिए, ज्ञान तप, दान तप और यज्ञ। तो एनीवे, यहाँ कहने का मतलब था जो इसके विपरीत इसको भोगना चाहता है वो वास्तव में रजोगुणी करता है। उसी तरह से जो लोभी है, लोभी वही व्यक्ति है जो अपने कर्मों के फल को भोगना चाहता है ना, वो लोभी है। वास्तविक डेफिनेशन ये है शास्त्रों में, लोभी वो नहीं है जो दूसरे की चोरी कर रहा है। आप कहोगे जो दूसरे की घर में दूसरे के धन को देख के लालची बन रहा है वो लोभी नहीं, क्योंकि जो हमारे पास भी है, हमने आज चर्चा करी, वो हमारा नहीं है, वो भी भगवान द्वारा प्रदत्त है, दिया हुआ है। उसको भी भगवान को अर्पित ना करके भोगना, खाना पीना, एंजॉय करना इज अ सिम्टम ऑफ लोभी, ग्रीडी पर्सन हु डज नॉट वांट टू गिव बैक टू कृष्णा, टू गॉड, जहाँ से वो सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। लोभी व्यक्ति वही तो है जो सब कुछ बटोर लेना चाहता है, वो देना नहीं चाहता किसी को। हाँ, जैसे हम कई बार जोक मारते हैं कि भगवान को हम नोट हवा में फेंक देते हैं, भगवान लेना है तो लो, जो नीचे गिर जाएगा वो मेरा, जो ऊपर गया वो आपका। तो इस प्रकार से हम चीट करते हैं भगवान को भी। कई लोग हम देखते हैं ना, कई बार भिखारी अंधा है, उसके कटोरे में 1 रुपया डाला और 10 रुपये निकाल लिए। हाँ, सो वी वांट टू गिव दैट वे। हम भगवान को देना चाहते हैं 1 रुपया, 10 रुपया, 101 रुपया, ताकि वो हमें 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख दे। इसलिए ये वाला व्रत, ये वाला व्रत, ये वाला अनुष्ठान, ये वाला अनुष्ठान, क्योंकि इसको करने से 4 गुना मिलेगा, इसको करने से वीज़ा मिलेगा, वीज़ा वाला मंदिर, हाँ, इत्यादि इत्यादि। हाँ, दिस इज़ बिजनेस एक्चुअली में। तो ये रजोगुण है, ये सारी बिजनेस मेंटेलिटीज रजोगुण। तो हम लोभी है, हम जो भी भोग कर रहे हैं वो हमारा उसमें अधिकार नहीं है। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट है जो ईर्ष्यालु है। ईर्ष्या आती तब है जब हम सब कुछ भोगना चाहते हैं, जब अर्पित नहीं करना चाहते। जैसे मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ कुत्ते का। कुत्ता अगर खा रहा है खाना, उसकी कटोरी में दूध है, रोटी है, मीट का टुकड़ा है माना, और वो खा रहा है, लप लप लार टपकाता हुआ, यदि आपने गलती से भी उस कटोरे में हाथ लगा दिया, चाहे और डालने के लिए, आपको उसको पता नहीं है, वो हाथ को खा जाता है। पहले डराता है, दांत ऊपर करके डराता है, गुर गुर, क्योंकि वो चाहता है ये सारा का सारा मैं ही खाऊं, कोई और। अब इसलिए कुत्तों की लड़ाई होती है ज़बरदस्त, आपने देखा होगा कई बार ऐसे टुकड़ों के लिए, क्योंकि वो लोभ है, ग्रीडी डॉग। और इस कारण से उनके अंदर ईर्ष्या है, कोई दूसरा क्यों खा ले, इसको क्यों मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, इसको फेवर क्यों मिला, मुझे फेवर क्यों नहीं मिला, इत्यादि। ईर्ष्या क्यों है? क्योंकि हम लोभी हैं, हम देना नहीं चाहते, हम लेना चाहते हैं, इसलिए ईर्ष्यालु है। ये सारे रजोगुणी कर्ता के लक्षण बताए जा रहे हैं। वो कर तो रहा है, वो सोच रहा है वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन यहाँ शास्त्र बता रहे हैं कि वो करता रजोगुण है। रजोगुण का रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं होता है, ध्यान रखिए। रजोगुण से चिंताएँ बढ़ती हैं, मोड ऑफ पैशन, टेंशन, स्ट्रेस रहता है हमेशा इंसान को, उसको सुख संतुष्टि नहीं मिलती है रजोगुण में करता को। और आखिर बता रहे, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला राजसी है। अपवित्र है, अपवित्र तो है ही, लोभी है, ईर्ष्यालु है, तो अपवित्र तो अपने आप ही हो गया। और सुख दुख से विचलित होने वाला है, हाँ, क्योंकि वो कर्म अपने लोभ के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए कर रहा है। इसलिए यदि उसमें सक्सेस मिलती है तो बड़ा खुश है, और हार जाता है तो बड़ा दुख है। इंडिया मैच जीत जाती है तो बहुत खुश है, इंडिया मैच हार जाती है तो मातम है। राजसी। इसके विपरीत जो भगवान के लिए करता है, जैसे अर्जुन ने वो जो गेम खेला, हाँ, यहाँ T20 होता है, वो T18, हाँ, 18 दिनों में चलने वाला वो गेम। उस गेम में अर्जुन ने ये नहीं सोचा था कि मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा। अर्जुन का ध्येय था कि मैं कृष्ण के लिए लड़ रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाट विल बी द रिजल्ट। हाँ, इस प्रकार से जो करता है वो सुख दुख से विचलित नहीं होता है, वो सात्विक हो जाता है। लेकिन यहाँ ये सुख दुख से विचलित है, सक्सेस तो बहुत खुश है, नहीं तो बड़ा दुखी है। और संसार में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सक्सेस मिले, सक्सेस के बाद आप फेलियर मिलेगा ही, और वो बड़ा दुख का कारण बन जाता है, और ज़्यादा दुख हो जाता है। तो इस कार्यकर्ता को क्या कहते हैं? राजसी कहते हैं। राजसी का हमने बताया, राजसी व्यक्ति कभी भी संतुष्ट सुखी नहीं रह सकता है, इसलिए हमें सात्विक कर्ता बनने का प्रयास करना चाहिए।
हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।